गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इग्नू पाथवेज। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं IBU 06 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, क्योंकि ये पेपर आपका 23 जून 2024 को होने वाला है। और मैं आज आपके लिए 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके इस टर्म एंड एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। जैसे कि आपने देखा था IBU 02 में 90% क्वेश्चंस हमारे सजेशन से मिले थे, उसी तरह आज जो मैं 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं, ये क्वेश्चंस अगर आप करते हो तो नो डाउट आपको 90% क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा। ये 110% मैं एश्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप ये क्वेश्चंस के PDF चाहते हैं तो वीडियो पे जो नंबर चल रहा है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस पे हमें मैसेज करें, टेक्स्ट करें और एक नॉमिनल सा अमाउंट लेने के बाद हम उस PDF को आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इससे पहले एक जरूरी बात, जैसे कि जो बच्चे MHI 03 का पेपर दिए थे उनके लिए एक गुड न्यूज की बात है, क्योंकि वो गुड न्यूज खुद भी देख लिए होंगे, क्योंकि अविनाश सर के द्वारा जो भी पेपर में क्वेश्चन सजेस्ट किए गए वो सारे क्वेश्चंस वहां पे लड़े। ठीक है, तो उसी तरह हमारे सजेशंस आपको काफी बेनिफिशियल पहुंचाते हैं। तो चलिए वीडियो को लेट नहीं करते हैं और IBU 06 के पेपर को हम लोग देखते हैं, जिसमें 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर ले, शेयर कर ले और सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, जिसमें पहला है इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस में। ये जो पेपर का कोड है IBU 06 और पेपर का नाम क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बनता है, एनालाइज द फंक्शन एंड कोलैप्स ऑफ ब्रिटेन वुड्स सिस्टम, हाउ डिड इट इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल फाइनेंस। देखिए ये जो पेपर है ये आपका है इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस में देखिए कभी भी किसी भी तरह का बिजनेस कीजिए उसमें फाइनेंस का जरूरत आपको पड़ता है। फाइनेंस इज अ कैपिटल। ठीक है, फाइनेंस एक कैपिटल का काम करता है जो वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, जिससे हमारा बिजनेस, हमारा जो भी बिजनेस है वो एक्सपेंड करता है, ग्रोथ करता है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें फंक्शंस को एनालाइज करना है एंड कोलैप्स ऑफ द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम, उसके कोलैप्स की कहानी भी आपको इसमें बतानी है एंड ये इम्पैक्ट कैसे डाला इंटरनेशनल फाइनेंस पे, वो सारी चीजों को आपको डिस्कस करना है। दूसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, डिफाइन द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एंड आर यू द नेसेसिटी ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। और आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का आपको पूरा ब्रीफ देना है। ठीक है, और इसके नेसेसिटी को बताना है, इसके एग्जिस्टेंस को बताना है। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन जो काफी बार पूछा गया है, दैट इज कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट फेल्स व्हेन गवर्नमेंट इग्नोर द वर्डिक्ट ऑफ एक्सचेंज मार्केट। इस पे आपको कमेंट करना है। कमेंट करने का मतलब है ये जो स्टेटमेंट दिया है स्टेटमेंट को एलाबोरेट करना है, आपको अपना कंक्लूजन भी डालना है, अपना वेन डायग्राम भी डालना है, और अपना जो भी आप इस क्वेश्चन में फ्रेम करोगे वो इस कॉन्टेक्स्ट में करना, क्योंकि यहाँ पे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, मतलब आपको फॉरेन एक्सचेंज को दिमाग में रखते हुए इस क्वेश्चन को करना है। फिर चौथा जो है, व्हाट इज यूरो मार्केट। यूरो मार्केट क्या होता है, आपको उसके बारे में पूरा ब्रीफ देना है। क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं तो देखिए, हाउ आर GDRs प्राइस्ड, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ GDRs, ये सारी चीजें है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, डिस्कस द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ डिफरेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट आप जान रहे हैं, मनी मार्केट से आपका अवगत है, क्योंकि इट इज रेगुलेटेड बाय RBI। RBI मींस व्हाट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये मनी मार्केट को रेगुलेट करता है और मनी मार्केट के रेगुलेशन से हमारे देश में जो भी मनी सप्लाई आप देख पा रहे हो वो मनी मार्केट के द्वारा ही होता है, जिसमें देयर आर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स को भी आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, devaluation is the most effective remedy for correcting an adverse BOP situation. BOP means balance of payment. Critically examine this statement with the help of appropriate illustration. इसको एक अच्छा सा illustration आपको देना। अच्छा सा कहने का मतलब है जो इसके context पे हो। ठीक है, फिर है रेट क्या था, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यहाँ पर वोटर लिखा गया है, एडिटिंग में बच्चे ने गड़बड़ करी है। सो व्हाट इज देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंड हाउ इज द फंक्शंस परफॉर्म। ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से आप क्या समझते हैं और ये कैसे परफॉर्म करता है, ये सारी चीजों को आपको इसमें। नंबर 9 पे आता हूँ, इसके बाद मैं लास्ट में इसको बता दूंगा ये, क्योंकि मुझे मिस प्रिंटिंग लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन
with examples between currency swap and interest rate swap. इंटरेस्ट रेट स्वैप और करेंसी स्वैप के बीच में आपको डिफरेंशिएशन लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल हाउ फ्यूचर्स में बी गुड हेजिंग टेक्निक, ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई फ्यूचर्स में नॉट बी परफेक्ट हेज समटाइम्स। इसके बारे में आपको इलस्ट्रेशन देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स में आपने पढ़ा था सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, उसके कॉन्टेक्स्ट को उठाना है और रिस्क मैनेजमेंट के साथ उसको जोड़ के उसको एलिब्रेट करना है। प्राइमरी होल्डिंग और इंटरमीडिएट होल्डिंग के बारे में आपको बताना है और उसको डिस्टिंग्विश करना है। फिर डीएसएफ और डीएसएफ के टेक्निक्स। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, हाउ डज टैक्स पॉलिसी अफेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डू अकाउंटिंग प्रैक्टिस ऑफ कंट्रीज हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन इट। ये सारी चीजों को, टैक्स पॉलिसी को आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे अफेक्ट डालता है, ये सारी चीजों को आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है द डिग्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स इन एनी कंट्री डज अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर पैटर्न ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज। क्या ऐसा होता है कि डोमेस्टिक कंपनीज को वो अफेक्ट डाल पाता है? तो अगर डाल पाता है तो उसको एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताने हैं। इस सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ मैंने रेडी कर दिए हैं। जिन भी बच्चों को इनके पीडीएफ चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, वीडियो पे जो नंबर चल रहा है उससे टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक सटीक इंफॉर्मेशन, एक सही डायरेक्शन कोई प्रोवाइड कर सकता है तो हमारा इग्नू पाथवेज आपको प्रोवाइड कर सकता है फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशंस एंड फॉर एवरी इग्नू नोटिफिकेशंस। थैंक यू।